आरजेडी का जैसे ही लिस्ट कल जारी हुआ विधान परिषद चुनाव का, उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आरजेडी का यहाँ पे अलग प्रत्याशी होगा और गुलाब यादव, जिनके द्वारा अंबिका गुलाब यादव को यहाँ पे एमएलसी प्रत्याशी के तौर पे उतारा गया है, वो आरजेडी के में से एक अलग प्रत्याशी के तौर पे नजर आएंगे। और उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाबता इस बात की घोषणा कर दी कि वे अंबिका गुलाब यादव को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं और इस चुनाव में उनके ओर से ये प्रत्याशी रहेंगे। उन्होंने कई सारे बातें कही और उनके द्वारा क्या क्या कहा गया उन्हीं की जुबानी हम सुनने का प्रयास करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, कई सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, जीते हुए प्रत्याशी हैं, माफ़ कीजिएगा, जिला परिषद के जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इस चुनाव के बारे में उन्होंने कहा, क्या कुछ प्रत्याशी के बारे में कहा। कि जो भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है और जो भी उनके मान सम्मान और हक हकूक से संबंधित जो उनकी जवाबदेही है, उसका निरंतर ह्रास होता गया। देखा गया है कि वर्ष 2001 में पंचायती राज व्यवस्था का जो अधिकार था वह लगातार उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि 2001 में जो पंचायत कर्मियों पर जो नियंत्रण था, पंचायत के माननीय मुखिया जी अब्सेंटी देते थे, सारा चीज़ जो भी पंचायत के कर्मी थे माननीय मुखिया जी की जब भी जरूरत होती थी उनके इर्द गिर्द रहते थे और पंचायत वासियों का भी बेहतर ढंग से काम होता रहा। प्रमुख के स्तर पर भी जो मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होते थे वह माननीय प्रमुख जी के कहे अनुसार या माननीय पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा जो निर्णय होता था उसका बेहतर तरीका से इम्प्लीमेंटेशन होता था। वही स्थिति जिला परिषद स्तर पर भी होती थी। लेकिन 2001 में यह सब देखा गया, जहां उम्मीद की जा रही थी कि अभी यह 2001 में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुआ है कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से, तो आगे और इसमें निरंतर और इसमें बढ़ोतरी होगी। विकेंद्रीकृत समावेशी योजना का निर्माण होगा, ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी वह साकार मूर्त लेगा। लेकिन ऐसा नहीं करके 2006 से लगातार एक सोची समझी साजिश के तहत पंचायत प्रतिनिधि और पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक अधिकार था उसका निरंतर ह्रास हुआ, प्रशासनिक रूप से अतिक्रमण किया गया। और अब के दिन तो ऐसा लग रहा है कि पंचायत प्रतिनिधि खुद जो अपनी स्वयं की अर्जित प्रतिष्ठा से जीत प्राप्त किया, जनता का विश्वास हासिल किया, वह अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं, कुंठित महसूस कर रहे हैं, चाह करके भी जनता के हित में और पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है, जो अधिकार है, उसके अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। हर मोड़ पर दिक्कतें उपस्थित हो रही है। तो पंचायत प्रतिनिधियों ने जो निर्णय लिया कि इस बार हमें गैर दलीय आधार पर हमको स्थानीय निकाय में विधान परिषद का चुनाव जीतना है, यानी भेजना है, और इसको लेकर के अंबिका गुलाब जी को सर्वसम्मति से महिला सशक्तिकरण के नाम पर भी और सारे लोग एक समवेत रूप से गैर दलीय आधार पर प्रतिनिधि बनाकर उनको भेजने का निर्णय लिया है। इसका हम स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम अपने नेता पूर्व विधायक श्री गुलाब यादव जी से आग्रह करेंगे कि आपको अपनी बात। चलो पूछे जाइए, हाँ सवाल सब तो कहे दिलन भरत जी। चुनाव की जो रणनीति है उस पर या फिर चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं जो कि देखिए चुनाव तो हर 6 वर्ष में एक बार विधान परिषद का हर टाइम आते ही रहते हैं। तो हमको लगता है चौथा टर्म अभी चुनाव आ रहे हैं, 2 टाइम हम प्रमुख भी रहे तो मतदान किए हैं। और चुनाव का मतलब जो है ना विशेष जो है ना कि पार्टी जो थोपते हैं कि मतलब ये कैंडिडेट मेरा हुआ और ये कैंडिडेट मेरा हुआ, बिल्कुल मतलब पंचायती राज में कहीं कोई नियम ऐसा नियमावली है ही नहीं, कोई सिमोल किसी को मिलता नहीं है। और बेहतरीन जनता जो जनप्रतिनिधि है उसको आज तक जो मतलब विधान परिषद चुन कर गए हैं, आज तक उन लोगों को सम्मान नहीं मिला। और इस बार सब आदमी ने मन बना लिए हैं कि निर्दलीय प्रशासक का वोट देके भेजेंगे और जनप्रतिनिधि के समान काम करेंगे, विधान परिषद में उनकी आवाज़ उठाएंगे, उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आप पूछ जवाब पूछे, हाँ पूछो तो। आरजेडी के विधायक भी रहे हैं और यहाँ मतलब बड़े नेता हैं जिला में, लेकिन जिला अध्यक्ष जो हैं उनका एक वीडियो वायरल हुआ है
कि वो मतलब मखौल उड़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं लोगों से कि कौन गुलाब यादव, कोई पहचानता नहीं है उनको। थोड़ा सा गाली का भी प्रयोग है उसमें। आप देखिए वो विधायक हैं और क्या कह रहे हैं, उसको तो समय आएगा तो उसका हिसाब किताब जनता लेंगे। और मजाक उड़ाते हैं, कौन किसको नहीं जानते हैं, कोई हम आज से राजनीति में नहीं है। हम 2006 से निर्विरोध पंचायत समिति चुने गए और निर्विरोध प्रमुख बने। 10 साल हमने ब्लॉक चलाए, 5 साल हमने विधानसभा का नेतृत्व भी किया, झंझारपुर विधानसभा का। पार्लियामेंट में हम लड़े हुए हैं और फिलहाल में 2022 में आप लोग जान ही रहे हैं कि बिंदु गुलाब यादव चेयरमैन भी बने हैं। तो मजाक उड़ा रहे हैं, उसको समय आने पर उनको जनता जरूर जवाब देंगे, हिसाब किताब जनता जरूर लेंगे। जनता जान रही है हर बात को। एक ही धारा से दो प्रत्याशी हैं, जिस दल में अभी आप हैं उस दल से एक और प्रत्याशी, तो क्या लगता है आपको दोनों के बीच में जो लड़ाई है उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? नहीं देखिए, दो धारा की लड़ाई नहीं। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और क्या बोलते हैं इसका नेता प्रतिपक्ष, 3 तारीख का चुनाव हुआ, 4 तारीख फ़ोन करके हमको बुलाया गया। पटना में बात हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से दिल्ली में बात हुआ और हमको कहा गया कि मतलब विधान परिषद का समर्थन हम देंगे, पत्नी के जिता के लेकर आओ, क्योंकि विधान परिषद में सदस्य कम है नेता प्रतिपक्ष का। उसके बाद अब कुछ लोगों ने एनडीए की मदद करने के नाम पे डमी कैंडिडेट दे दिए हैं कि एनडीए जीत जाए, और एनडीए को रोकने के लिए हम तैयारी किए कि एनडीए को हर हाल में रोकेंगे। और जनप्रतिनिधि हम लोग के साथ हैं और भारी मतों से अंबिका गुलाब यादव जीतेंगे भी। और प्रत्याशी भी घोषित पहले भी कर दिए हैं, आज भी घोषित कर रहे हैं कि अंबिका गुलाब यादव चुनाव लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे चुनाव। जैसे ये कि अभी जो एमएलसी चुनाव है वो अभी जैसे आप निर्दलीय लड़ेंगे, ऐसे आप आरजेडी के सिपाही रहे हैं और यहाँ जो पार्टी के कैंडिडेट कोई और हैं, और पार्टी का मेन जनाधार, ऐसे तो A to Z की पार्टी कही जाती है, लेकिन मेन जनाधार MY जो आरजेडी के साथ शुरू से ही जब 90 के दशक से ही चला आ रहा है, तो कुछ जैसे इसका कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इससे कुछ नहीं देखिए, हमारे साथ सभी वर्ग का आदमी है, ऐसा कोई नहीं है। A to Z की पार्टी जो कहे हैं A to Z की पार्टी है। अब क्या क्या एनडीए के जिताने के लिए विरोधियों कुछ लोगों को साजिश है कि एनडीए कैसे जीत जाए, और एनडीए के जीतने से रोकने के लिए सिर्फ अंबिका गुलाब यादव ही उसको रोक पाएंगे। ये मधुबनी सीट पर ये लगता है कि जो आला कमान से कैंडिडेट देने में गलती हुई है, तो आप जैसे यहाँ एनडीए को फायदा पहुँच रहा है, ये देखते हुए आप निर्दलीय उतरने का फैसला? जी जी, इसी यही बात है कि मुझे ना कि डम्मी कैंडिडेट देने के वजह से हम चुनाव अंबिका गुलाब यादव को उतारे मैदान में, बाकी कोई रीजन नहीं था दूसरा। और तैयारी भी ऑलरेडी मेरा पहले से हो चुका था, राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे हमने तैयारी किए थे। और 9 तारीख हम लोग को पटना में बैठक भी हुआ, सब बातों से अवगत करा दिए हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष के, जो जिला का पूर्व विधायक और प्रेजेंट विधायक सब साथ में थे, अपने बातों को रखे कि सर हम तो पहले भी कहे थे कभी सक्षम नहीं चुनाव लड़ने के लिए, उनके आदेश हुआ इसलिए हम चुनाव में उतरे हैं। अब हम कम बैक होना संभव नहीं है क्योंकि गाड़ी बहुत आगे निकल चुकी है। अभी हाल ही में जो जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ उसमें आप ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिससे पूरे जिला भर में 21 प्रखंड में आपका नेटवर्क बहुत तगड़ा बन गया। अभी जो चुनाव हो रहा है विधान परिषद का, क्या लगता है आपको वह एकता, वह जो नेटवर्क था वह कायम रहेगा या है? नहीं, देखिए अभी जो जिला परिषद चेयरमैन जो बने हैं, आप देखे होंगे कि 2 तिहाई से जितना से जीत हुआ एनडीए को उतना मत भी प्राप्त नहीं हुआ। और 21 का 21 प्रखंड है, 21 प्रखंड में देखेंगे कि उससे भी ज़्यादा मतों से जनता के जो मन बना लिए जनप्रतिनिधि, कम से कम उम्मीद करते हैं 3035 तक अंतर से चुनाव जीतेगा अंबिका गुलाब यादव। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा लबोलबाब यह था कि चुनाव निर्दलीय के तौर पर और एक सभी दलों के जो है वो मतदाताओं के रिझाने के प्रयास से किया जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पे आरजेडी को जो है एक बड़ा झटका यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुलाब यादव की जो पकड़ है वो जिला परिषद का चुनाव में वो देखने को मिला था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि जिला का जो नेटवर्क है उनका पहले से बन चुका है और इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए एमएलसी चुनाव में मजबूत उपस्थिति हुए दर्ज कराएंगे। और यही लबोलुबाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर देखने को मिला। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे इजाज़त।